हेलो दोस्तों। तो आज हम पाइथन सीरीज़ के डे 6 में हैं। तो ये डे 5 अभी तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन और वेरिएबल और ऑपरेटर्स वगैरह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, तो आज हम लोग एक बनाएंगे मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें हम कैलकुलेटर बनाएंगे, जिसमें हमने अभी तक जो जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, सारा रिवीजन आपका हो जाएगा। और स्ट्रिंगलेट का एक पाइथन की लाइब्रेरी होती है, उसका यूज़ करके हम लोग एक अच्छा सा यूआई भी डिज़ाइन करेंगे। तो आज आपको दिखाता हूँ मैं कि इन सब का यूज़ कैसे होता है, कैलकुलेटर कैसे बनता है पाइथन से। ठीक, तो अगर आप अभी तक इस चैनल पर बने हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डे 6.py। बाकी ये फ़ाइल कैसे बनाते हैं, ये सब कैसे बनाते हैं, सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना। मैं बड़ा करूँ ताकि आपको कोड अच्छे से दिखे। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले। ये मैं प्रिंट कर रहा हूँ ताकि ऊपर मेरे को दिखे कि हाँ, ये पाइथन एक मिनी कैलकुलेटर है। ठीक, मतलब पाइथन का एक मिनी कैलकुलेटर हम लोग बना रहे हैं। ये मान लीजिए मेरा टाइटल या फिर हेडिंग हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने यूज़र से कहा कि एक ऑपरेशन चूज़ करो, कोई भी एक ऑपरेशन चूज़ करो। ठीक, ये सजेशन मैंने ले लिया, बार-बार टाइप करना पड़ता मुझे। देखो, सबसे पहले मैंने क्या कि ये /9 सॉरी /n इसका मतलब क्या होता है, नेक्स्ट लाइन। मतलब ये जो लिखा था, इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग आए, हमने प्रिंट कराया चूज़ एन ऑपरेशन। मतलब यूज़र से एक ऑपरेशन चूज़ करने के लिए हमने बोला। उस ऑपरेशन हमने उसको क्या-क्या ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीज़न। आप इसमें फ्लोर डिवीज़न वगैरह और मॉडुलस वगैरह वो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। ठीक, तो हमने इतना ही किया है। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन, ये मैंने ऑप्शंस दे दिए उनको चूज़ करने के लिए कि आप क्या करना चाहते हो, आप इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लो। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, हुँ, इसमें हमने क्या किया कि मैंने यूज़र से इनपुट लिया। यूज़र से इनपुट लेने के लिए मैंने ये लिखा, और चॉइस मैंने इस वेरिएबल जो है चॉइस नाम का, इसमें मैंने यूज़र के इनपुट को स्टोर करा दिया। इनपुट कौन-सा कि इस 1 से 4 तक, मतलब ये जो है 1 से 4 तक, 1, 2, 3, 4 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इस 1 से 4 में से यूज़र क्या चॉइस कर रहा है, उसके चॉइस को मैंने इसमें स्टोर करा दिया। ठीक, अभी तक कुछ भी नया नहीं आया, ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। ये क्या है, प्रिंट के अंदर ये मैंने लिखा है, ये यूज़र को दिखाने के लिए। प्रिंट फंक्शन का यूज़ क्यों होता है, डिस्प्ले कराने के लिए चीज़ों को। तो मैंने यूज़र को डिस्प्ले कराया है। चूज़ एन ऑपरेशन, इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन चूज़ करो, मैंने यूज़र को डिस्प्ले कराया। अब मैंने उसके जो उसने यूज़र ने जो ऑप्शन चूज़ किया, उसको मैंने इस चॉइस नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ठीक, तो आगे अब हम लोग आते हैं। उसने चॉइस, अब मान लीजिए हम लोग 2 नंबर लेते हैं। नंबर 1, मैंने 2 नंबर ले लिया, और पहला नंबर क्या है, फ्लोट इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर। मतलब यूज़र ने जैसे मान लो एडिशन चूज़ किया, अब नंबर भी तो चाहिए कि ऐड क्या करोगे। तो मैंने यूज़र से लिया पहला नंबर कि आप कौन से नंबर को ऐड करना चाहते हो। पहला नंबर यूज़र को मैंने इस नंबर 1 में मैंने यूज़र का पहला नंबर जो यूज़र ने टाइप किया है, उसको मैंने num1 वेरिएबल में स्टोर करा लिया। मैंने ये फ्लोट क्यों लिया, और फ्लोट और इंट में क्या डिफ़रेंस मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। फ्लोट क्या होता है, इसमें डेसिमल नंबर भी स्टोर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंट लिख देता फ्लोट की जगह, तो यूज़र से मैं सिर्फ़ इंट वेरिएबल ही इंट नंबर ही ले सकता था मैं। अब मान लो यूज़र को 2.5 को ऐड कराना है 5.5 से, तो वो इंट में नहीं टाइप कर सकता, इसलिए मैंने फ्लोट लिया। अब यूज़र इंटीजर नंबर भी डाल सकता है, डेसिमल नंबर भी डाल सकता है, इसलिए यहाँ पे फ्लोट लिया मैंने। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा, फिर मैंने num2 में मैंने दूसरा नंबर इसमें स्टोर करा लिया। यूज़र्स मैंने पहला नंबर ले लिया, दूसरा नंबर ले लिया। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके चॉइस, अब हम लोग यहाँ पे लगेगा हम लोग का कंडीशन, इफ़, एल्स, एलिफ आपने पढ़ा था, तो वो सारे कंडीशंस यहाँ पे हैं। ठीक, जैसे मान लो इफ़ चॉइस इज़ इक्वल टू 1, इज़ इक्वल टू का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली इसके बराबर, स्ट्रिक्टली इसके बराबर। जो यूज़र ने चॉइस, ये चॉइस है, चॉइस में यूज़र ने जो इनपुट दिया है,
मतलब यूज़र ने कोई नंबर टाइप किया, नंबर 1 से 4 के बीच में होगा। ये 1 से 4 के बीच में उनको दे रखा था चूज़ करने के लिए। मान लीजिए यूज़र ने 1 चूज़ किया, तो 1 में क्या है? 1 में है एडिशन, तो हम रिज़ल्ट में क्या दिखा देंगे? नंबर 1 प्लस नंबर 2। नंबर 1 क्या है? जो यूज़र ने दिया था नंबर 1, और नंबर 2 जो उन दोनों को वो एडिशन कराना चाह रहा है, तो उनको मैंने ऐड करा दिया और प्रिंट करा दिया num1 प्लस num2 और रिज़ल्ट, ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो कोई ये वो नहीं, बस आप मेन ये समझिए, क्योंकि आपने इफ़, एलिफ, एल्स पढ़ लिया है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इफ़ यहाँ पे क्या हुआ? इफ़ कंडीशन लगा कि अगर चॉइस 1 है तो ये रिज़ल्ट दिखाओ। ये लाइन ना देखो, नहीं समझ आ रहा मत देखो इस लाइन को। दूसरा देखो एलिफ, अगर चॉइस ये है तो ये सब्ट्रैक्शन, ये इसका ये रिज़ल्ट में ये डाल दो, ठीक। अगर चॉइस 3 है तो रिज़ल्ट में ये डाल दो, और अगर चॉइस 4 है तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन आ जाता है। पहला कि डिवीज़न में आपको पता है अगर न्यूमरेटर मतलब सेकंड नंबर अगर 0 हो गया तो डिवीज़न अलाउ नहीं होगा, डिवीज़न पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने पहले कंडीशन लगाया, इफ़ अगर नंबर 2, ये क्या नॉट इज़ इक्वल टू का साइन है। अगर नंबर 2 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मैं नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड दे रहा ना, तो नंबर 2 क्या है हम लोग का? डिनोमिनेटर है। इसका मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो मैंने रिज़ल्ट दे दिया नंबर 1 डिविजिबल डिवाइड बाय नंबर 2, ठीक। और अगर और फिर मैंने प्रिंट करा दिया ये रिज़ल्ट, ठीक। और अगर मान लो ये तो हो गया कि नंबर 2 0 के बराबर नहीं है, एल्स एल्स का मतलब क्या आता है कि इसके अलावा क्या ही हो सकता है? 0 के बराबर नहीं है तो इसमें हो गया। अगर 0 के बराबर है, इसका मतलब डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया, तो मैं यूज़र को दिखा दूँगा डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड, प्रिंट इनवैलिड चॉइस। इनवै मतलब उसने इनवैलिड चॉइस, हाँ, यहाँ तक ये समझे कि उसने अगर नंबर 0 ले लिया तो मैं प्रिंट करा दूँगा ये, ठीक। अब उसने 1 से 4 तक अगर कोई नंबर चूज़ कर लिया, तब तो शायद रिज़ल्ट में आ जाएँगे 100 हो गया। बट मान लो यूज़र ने दे दिया 5 या 6, तो उसके लिए देखो मैंने लास्ट में प्रिंट करा दिया है इनवैलिड चॉइस। समझे? देखो, फिर समझो। इफ़ अगर चॉइस 1 है तो ये चलेगा, एलिफ अगर चॉइस 2 है तो ये चलेगा, एलिफ अगर चॉइस 3 है तो ये चलेगा, एलिफ अगर चॉइस 4 है तो ये चलेगा, और अगर इन चारों में से कोई नहीं हुआ तो लास्ट में एल्स तो चलना ही चलना है। कल मैंने बताया था ना, अगर कोई नहीं चलेगा तो एल्स तो चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए एल्स अगर मान लो किसी ने 5, 6, 7 या 0 टाइप कर दिया तो आ जाएगा इनवैलिड चॉइस, ठीक। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि जो मैंने किया है ये क्या है, क्यों है ये। देखो, ठीक, न्यू टर्मिनल। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करते हैं आपको मैंने बताया ही है। पाइथन, फाइल का नाम, इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे। देखो, अब ये क्या आया, रन हुआ। ये आ रहा है एंटर योर चॉइस 1 से 4 तक। 1 से 4 तक अपना कोई चॉइस डालो। आप कोई एक नंबर चूज़ करो 1 से 4 तक। मान लो मैंने चूज़ कर लिया 3, एंटर। एंटर द फर्स्ट नंबर, पहला मतलब आपने क्या चूज़ किया? 3। 3 का मतलब क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो आप किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कराना चाहते हैं? पहला नंबर क्या है? मान लो 76। सेकंड नंबर क्या है? 45। ये देखो तो आपका रिज़ल्ट आ गया 3420, ठीक। अगर आप मान लो फिर से करके देखते हैं कोई एग्ज़ाम्पल। जैसे मान लो मैं फिर से कोई नया टर्मिनल खोल रहा हूँ, मैं रन कर रहा हूँ, पाइथन, फाइल का नाम, एंटर, ठीक। अब मान लो मैं इसमें लेता हूँ कुछ, मैं गलत लूँगा यहाँ पे कुछ। मान लो अपना 1 से 4 चूज़ करना, मान लो मैंने 4 चूज़ कर लिया। नंबर मान लो अपना दे दिया मैंने 7। सेकंड नंबर मान लो अपना मैंने दे दिया 0। तो देखो इसने क्या कह दिया, डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। 0 से 7 को डिवाइड करना अलाउ नहीं है। और ये क्यों आया? क्योंकि देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था कि अगर नंबर सेकंड नंबर 0 के बराबर नहीं है तब तो डिवाइड करेंगे हम और रिज़ल्ट में दिखा देंगे ये। बट अगर सेकंड नंबर 0 के बराबर है तो हम लोग ये दिखाएँगे, डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। तो ये था अपना, ऐसे वर्क करता है ये सारी चीज़। बाकी आप इसमें फ्लोट डिवीज़न और मॉडुलस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब हम लोग इसको एक अच्छा सा एक इसको अच्छा सा यूआई देंगे हम लोग। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको। मान लो इस पूरे को हम सेव कर लेते हैं। कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट हो जाता है और कंट्रोल सी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक। कॉपी करने के बाद मान लीजिए मैं अपने चैट जीपीटी में जाता हूँ और मैं इससे मेरा यहाँ पे मान लो मैंने नया चैट खोला, ठीक। मैंने इसको बोला ये मेरा कोड है, मैंने इससे बोला कि ये मेरा कोड है और मुझे इसके लिए यूआई डिज़ाइन दो स्ट्रीमलेट की यूज़ करके। ये मेरा
कैलकुलेटर का पाइथन कोड है। इसके लिए स्ट्रीमलीट का यूज़ करके एक अच्छा यूआई डिज़ाइन करो। देखो आपको स्ट्रीमलीट तो आता नहीं है कैसे यूज़ करते हैं, स्ट्रीमलीट कैसे कोड लिखते हैं, तो मैंने चैटजीपीटी से स्ट्रीमलीट का कोड लिखवा लिया पाइथन का। स्ट्रीमलीट क्या है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है। बाकी फंक्शनैलिटी जो हमने अभी कोड लिखा है वो सब वर्क वही रहेगा, सारा लॉजिक वही रहेगा। बस ये हम लोग को एक अच्छा सा यूआई दे देगा बस। तो उस स्ट्रीमलीट का कोड हम लोग वहाँ पेस्ट कर लेंगे और हम लोग को वहाँ पे यूआई मिल जाएगा अच्छा सा, ठीक। तो ये हमारा कोड है, कोड जनरेट हो रहा है स्ट्रीमलीट का। बाकी देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसका कोड भी आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक। ये अपना आ गया स्ट्रीमलीट का कोड, मैंने कॉपी कर लिया। और ये जो मेरा कोड था यहाँ पे, इन सबको मान लो मैं कमेंट कर देता हूँ। इन सबको कमेंट करके मैं, और जो नया कोड मिला है मुझे उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। अब देखो इस कोड को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे देखो इसने स्ट्रीमलीट को इंपोर्ट किया है, ठीक। बाकी ये सारे स्ट्रीमलीट के कोड हैं। इसने CSS से डिजाइनिंग वगैरह दिया है, ये सब कुछ इसने किया, ठीक। स्टाइलिंग दिया है, इसी से टाइटल दिया है किस तरीके से क्या है। और यहाँ पे देखो हम लोग का वर्क जो हमने कोड लिखा है, देखो वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इनपुट नंबर 1 में मैंने यूजर से पहला नंबर स्टोर करा लिया। नंबर 2 में मैंने यूजर से दूसरा नंबर स्टोर करा लिया। ऑपरेशंस चूज़ करने के लिए दे दिए 4 मैंने, 1 2 3 4, ठीक। फिर मैंने ये लिख दिया कि अगर किसी ने बटन मान लो पहले ये क्या है, स्ट्रीमलीट कोड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया पहले वाले से। वहाँ पे हमने 1 2 3 4 यूज़ किया था ना, तो वहाँ पे यहाँ पे से वो नहीं, उसने सीधे नाम दिया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मान लो किसी ने चूज़ किया ऑपरेशन एडिशन, यहाँ पे हमारा क्या था 1 था, बट यहाँ पे सीधे नाम दिया है। तो मान लो किसी ने एडिशन चूज़ किया, तो हम रिजल्ट में क्या दे देंगे, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अगर किसी ने सब्ट्रैक्शन यूज़ किया तो रिजल्ट में क्या दे देंगे, नंबर 1 माइनस नंबर 2। अगर किसी ने मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया तो ये इसी तरीके से, ये देखो यहाँ पे अगर सेकंड नंबर जो है, अगर नंबर सेकंड क्या है 0 है, डिवीजन ऑफ 0 इज़ नॉट अलाउड। और बाकी अगर 0 नहीं है तो नंबर 1 को नंबर 2 से डिवाइड देके हमने सक्सेसफुल करके कैलकुलेशन उसको दे दिया। बाकी ये सारी चीज़ें ये जो हैं, ये सब डिज़ाइनिंग के लिए स्ट्रीमलीट के कुछ एडिशनल कोड है, ठीक। बाकी फंक्शनैलिटी आप समझिए, मेन जो हमने सीखा है वो, ठीक। तो अब इसको हम रन कराएँगे, इसको कैसे रन कराते हैं? इसको रन कराया जाता है स्ट्रीमलीट रन, और अपने फाइल का नाम day6.py एंटर करेंगे आप। देखिए आपका ये कैलकुलेटर रेडी हो गया। देखिए कितना अच्छा, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो पहला नंबर, मालूम पहला नंबर दे दिया मैंने 67। सेकंड नंबर, मालूम सेकंड नंबर दे दिया 3। और मुझे क्या ऑपरेशन चूज़ करो, एक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो मालूम मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, मैंने किया कैलकुलेट। ये देखो कितना अच्छा बन गया है, ये देखो कैलकुलेशन सक्सेसफुल, ये रिज़ल्ट आ गया अपना। और मान लो अगर हम लोग को डिवीज़न देना है, अगर मान लो यहाँ मेरा सेकंड नंबर है 0, और ऑपरेशन मैं ले रहा हूँ डिवीज़न, और कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ये देखो डिवीज़न बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। देखा कितना प्यारा, कितना अच्छा यूआई बन गया आपके लिए। सिर्फ़ आपको छोटा-सा प्रॉम्प्ट लिखना था चैटजीपीटी को, और उसने आपको इतना अच्छा ये बना के दे दिया, पाइथन की लाइब्रेरी स्ट्रीमलीट उसका यूज़ करके। बाकी इसकी फंक्शनैलिटी, इसमें नंबर लेना, इनपुट लेना, ये सारी चीज़ें आपने खुद लिखा है, ऐसा समझो। ये मत सोचो कि आपने ये कैलकुलेटर या फिर ये प्रोजेक्ट आपने चैटजीपीटी से बनाया, नहीं। इसकी फंक्शनैलिटी तो हमने खुद लिखी है ना, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे यूज़र्स इनपुट ले रहे हैं, वो सारी चीज़ें। बस हमने ये यूआई और ये डिज़ाइन मैंने चैटजीपीटी से बनवाया है बस, ठीक। तो ये था अपना आज का मिनी प्रोजेक्ट। तो मिनी प्रोजेक्ट कराने का मतलब ये नहीं था कि मैं आपको डिज़ाइन या फिर सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, नहीं। अभी तक हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं, यूज़र से इनपुट लेना, ऑपरेशंस कौन-कौन से होते हैं, है ना? और फिर इफ, एल्स, एलिफ कंडीशन, तो ये सारी चीज़ें कैसे यूज़ होती हैं, हमने आज वो सारी चीज़ें सीखी हैं। तो कल से हम अपना कल हो सकता है, या फिर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक और ऐसे अच्छा से मिनी प्रोजेक्ट, 1-2 प्रोजेक्ट आपके लिए बनवाऊँगा मैं। नहीं तो फिर मैं कोर्स कंटिन्यू करके आगे अगला टॉपिक पढ़ाऊँगा मैं। तो आज के लिए थैंक यू। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं डेली आपके लिए ऐसे ही नए-नए टॉपिक्स पढ़ाऊँ और ऐसे अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स लाऊँ आपके लिए। थैंक यू।